पियानो काट के जंगल कस दिया, प्राइवेट पार्ट में काट के। थानाध्यक्ष आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। हमको लगता है कि आपसे बड़का मूर्ख कोई थानाधिकारी पूरे भारत में नहीं है। इसका सबूत हम लेकर आए हैं। फांसी होना चाहिए। शंकर जी के लजौनी पर आप खुद बात की। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा पड़ता है। पारू विधानसभा के अंतर्गत अभी हम आए हुए हैं पारू विधानसभा के विधायक जी के घर पे, विधायक जी के आवास पे। विधायक जी से दरअसल हमें बात करना है। पारू विधानसभा में एक आपको पता होगा कि रुप्पा हत्याकांड हुआ था, जिसमें उस बच्ची को साथ मतलब बहुत ही बेरहमी से उनको मारा गया था। उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, प्राइवेट पार्ट में कपड़े डाल दिए गए थे और उस तरह से मतलब सामूहिक बलात्कार हुआ था। और इन पे आरोप भी है। आरोप दरअसल इस प्रकार के है, आरोप के लगा रहे हैं शंकर राय जी। शंकर राय आरोप लगा रहे हैं कि जो पीड़िता परिवार है उनके पूरे परिवार को इन्होंने बंदी बना के रखे। क्या सच्चाई है? वो सच्चाई अभी हम विधायक जी से जानने के प्रयास करते हैं। सर, जैसे कि आपने मतलब यहाँ पे पारू विधानसभा में जो रुपा हत्याकांड हुआ था, तो उस कांड को किस तरह से देखते हैं? और मैंने सुना कि आपने सरकार के ही खिलाफ, जबकि आपका ही विधानसभा, आप यहाँ के विधायक हैं, आप अपने सरकार के खिलाफ आपने कुछ आंदोलन मार्च भी निकाले थे और उनके संरक्षण, उनके पूरा परिवार को संरक्षण दिए। तो मैं इस घटना पे थोड़ा सा जानूं कि थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि हमारे व्यूअर भी थोड़ा इसको देख पाए। देखिए, हम तो उस आदमी को कांड के जिस रोज गोल्डन राम आया था उसी रोज वो सब भाग के चली गई मेरे डेरा 5वां रोज। उस समय से आज 3 महीना हो रहा है, हम पूरे परिवार को रखे हैं। कुछ नेतागिरी करता है, कहता है कि मजबूरी, तो हम तो उसी से माइक से बुलवाए थे सरैया में। अगर वो आना चाहे तो आज वो अगर तैयार हो जाएगी तो आज हम पहुंचा देंगे उसको घर। पर उसके घर में ये तीसरा मर्डर, पहले उसके बेटा का मर्डर हुआ, उसके बाद में उसके दामाद को मारा गया, उसके बाद में ये तीसरा घटना। वो सब आना नहीं चाहता। तो कोई भी क्षेत्र का जाएगा मेरे डेरा पर या मेरे दरवाजे पर आएगा तो हमको मजबूरी है कि 20 साल से विधायक है, हम रखे हुए हैं, जितना दिन सकेंगे उतना दिन रखेंगे। और अगर वो आना चाहती है तो हम तो सब लोगों को कहे थे कि हम आपको गाड़ी देते हैं। कुछ नेता लोग भी बोले थे, जैसे राजेंद्र राम जी साहेबगंज के हैं, एक रमेश गुप्ता जी है जो जिला अध्यक्ष है। उन लोगों को मैं कहा था फोन करके कि मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, आप जा सकते हैं मेरे डेरा पर, जा करके आप बात कीजिए। अगर वो आना चाहती है तो उसको लाइए, कि उसमें कोई विवाद नहीं है, तो लाइए उसको बचा दीजिए। पर वो आना नहीं चाहती। ये साहब आपको भी मैं कह रहा हूँ कि एक रोज मेरे साथ चलिए, खर्चा नहीं लगेगा आपको, और चल करके आप पत्रकार है, आप खुद बात कीजिए उससे। सर, लेकिन आप पे एक आरोप लगाए थे शंकर राय जी ने कि उन्होंने बंदी बना रखी है, कि कितना सच्चाई है? अच्छा, ये तो क्षेत्र का जनता बताएगा, या जो जाता आता है डेरा पर तो वो क्षेत्र का जनता, वो कह देने से थोड़े होगा, लजौनी पचाने से थोड़े होगा। शंकर जी के लजौनी पचाने से वो होने वाला कुछ नहीं। अगर हम बरजोरी रखे हुए हैं तो प्रशासन है, एसपी है, डीआईजी है, डीजीपी है, आप कहिए उससे कि वो जबरदस्ती उस सबको किडनैप करके रखे हुए हैं। कहना भी चाहिए आदमी का, और प्रशासन को कहिए वो जा करके पूछे कि हम जबरदस्ती रखे हुए हैं कि वो सब अपने मन से है। उनको तो अभी तक प्रशासन में कंप्लेन करना चाहिए। सर, इस घटना को जिस घटना हुआ तो इस पर क्या मतलब उन लोगों की क्या सजा मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, जिस तरह से संजय राय को फांसी होना चाहिए। उसमें एक दूगो राम की एक आधगो पासवान के निर्दोष सब फंसाया है, तो पर उसमें जो किया है संजय राय मुख्य अभियुक्त है, उसको फांसी। पियानो काट के जंगल कस दिया, प्राइवेट पार्ट में काट के। विधायक जी के बातों से कितना आप लोग सहमत हैं, ये सारे चीज आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।